के सह संयोजक श्री विभू ग्रोवर जी, श्री डॉक्टर श्याम सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री श्री कृष्ण जी, जो ये सब आरपीवी सभा के पदाधिकारी, अन्य अंतरंग सदस्य आए हुए एवं इस पंडाल में उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और आरवीर एवं वीरांगनाओं, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने हमारे आग्रह को स्वीकार कर अपने बच्चों को हमें सौंपा और हमने जो अजमेर से प्रशिक्षक यहाँ आमंत्रित किए, उन प्रशिक्षकों ने इनको अपने संरक्षण में रखकर जो 6 दिन के अंदर आज जो संस्कृति समाज के अंदर व्याप्त है, मैं समझता हूँ कि शायद किसी घर के अंदर एसी या कूलर ऐसी व्यवस्था ना हो, सबके घर में होगी। और एसी और कूलर से बाहर निकालकर इन बच्चों को संस्कृति के संरक्षण के लिए आप लोगों ने हमें सुपुर्द किया। हम इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके लिए माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने आज समाज की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया। और बड़ी दूर दूर से, प्रधान जी, बिजनौर तक से बच्चे आए हैं हमारे पास, शामली के बच्चे भी हैं, अन्य प्रदेशों के बच्चे भी हैं। और अभी तो इन बच्चों का मन लगना प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इन कार्यक्रमों की सीमाएं होती हैं। हम उन सीमाओं के अंतर्गत बंधे हुए हैं। अभी आचार्य जी ने अपने उद्बोधन में आप सबको आमंत्रण दिया, और ये आमंत्रण ये दिया कि आप कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर, अपने परिसर के अंदर सप्ताह में एक आयोजन इस प्रकार का रखें। सप्ताह में न रखें, 15 दिन में रखें। और मैं तो आप सबसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप जो निकटस्थ लोग हैं वो प्रति सप्ताह आर्य समाज में अपने बच्चों को भेजें। जो यहाँ उद्बोधन दिया जाता है उनका कुछ पता नहीं किसके मन पे क्या असर पड़े। हमारे बीच में से, अब मैं अपना उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। कभी कभी मैं जब छोटा था, इन बच्चों की तरह था, आर्य समाज में जाकर वहाँ पर चप्पलों को लाइन से लगाया करता था, व्यवस्था किया करता था। हम सब ऐसे ही कार्य करता है यहाँ, कोई हम में से ये नहीं कि वहाँ से उठ के सीधे स्टेज पे बैठ गए। हम सब ने यही परिश्रम किए हैं। और हमारे सौभाग्य ये रहा कि हमें समय समय पर प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी जैसे अनेक विद्वानों का वरद हस्त मिलता रहा। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी निकटस्थ आर्य समाजों में जो बाहर से आए हुए हैं, उन बच्चों से भी, उनके गार्जियन से भी यही निवेदन करूंगा कि जहां उनके पास में आर्य समाज हो, वो आर्य समाजों में अपने बच्चों को भेजें। तभी हमारी संस्कृति का संरक्षण अच्छी प्रकार से हो सकेगा। अभी मीडिया का युग है, अनेक प्रकार के लोग अपने अपने संदेश प्रसारित करते हैं। हम उन संदेशों को पढ़ें, लेकिन उनमें ये भी देखें कि हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या है और क्या नहीं। अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि हम पढ़ते हैं और उनको छोड़ देते हैं। उनको जवाब देना भी सीखें। जब तक हम उन विषम परिस्थिति वाले संदेशों का जवाब देना नहीं सीखेंगे, तब तक भी हम अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। मेरा पुनः सभी से ये आग्रह है कि हम सब इस आयोजन के सहभागी बने और भविष्य में बनते रहें, और अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों को जहां भी आप देखें वहां जरूर अपने बच्चों को भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।